अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं हामिला की नींद। हामिला ख़वातीन को कितनी देर सोना चाहिए और इस प्रैक्टिकल लाइफ में हामिला ख़वातीन को बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोती हैं और बहुत सारी ख़वातीन ऐसे हैं जो कि सोती नहीं हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कितनी देर हामिला ख़वातीन को सोना चाहिए और अगर वो प्रॉपर नींद नहीं लेंगी तो इसका बच्चे के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखें, जो नींद है वो आधी मौत है। जो नींद है उससे हमारे जिस्म को, आधी मौत से मुराद क्या है कि मरने के बाद जब इंसान दोबारा ज़िंदा होता है तो वो फ्रेश होता है। जब हम नींद करके, एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करता हूँ, जब कोई शख्स नींद करके उठता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का पहलू होता है। उसके जिस्म की पूरी थकावट ख़त्म हो जाती है, उसके आसाब और उजलात रिलैक्स फील करते हैं, उसके मसल्स और टिश्यू जो होते हैं वो रिलैक्स फील करते हैं और वो दिन भर का काम करने के लिए हशाश बशाश और तैयार होता है। वो पूरे दिन की लड़ाई और जंग लड़ने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरा तैयार हो चुका होता है। इसी तरीके से हमारी हामिला ख़वातीन जो हैं वो अक्सर जो बड़ी गलती करती हैं वो ये करती हैं कि वो दिन भर सोती हैं और सारी रात जागती हैं। आपको पता है कि इसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अल्लाह ने जो दिन बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है और जो रात बनाई है वो आराम के लिए बनाई है। मेडिकली साइंस कहती है कि जब इंसान रात को सोता है तो सुबह को बिल्कुल हशाश बशाश होता है। जो शख्स दिन को सोता है और रात को जागता है उससे क्या नुकसान होते हैं। देखिए, जो नेचर है उससे कभी लड़ा नहीं जा सकता। नेचर कह रही है आप रात को सोएं और दिन को काम करें। आप इसके बरअक्स चल रहे हैं। आप रात को जाग रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, बुक पढ़ने पे लगे हुए हैं, कहीं गपशप पे लगे हुए हैं और दिन भर को सो रहे हैं। दरअसल इसका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है। असल मसला ये है कि दिन को पूरा हमारे वजूद की, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो वर्क करना चाहता है, वो नहीं सोता। भले आप सो रहे हो, आपकी जो बॉडी है वो नहीं सोना चाहती, वो काम करना चाहती है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो देखने का सिस्टम हो, वो महसूस करने का सिस्टम हो, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चाहता है कि मैं दिन को काम करूं, लेकिन हम तो उसे कह रहे हैं कि नहीं तू दिन को सो। तो देखिए, नेचर के खिलाफ हो गया ना, फितरत के खिलाफ हो गया ना। और एज अ रिजल्ट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर हम रात को सोएं तो हमें क्यों फ़वाइद ज़्यादा मिलेंगे। दिन को भी सोना सुन्नत रसूल है, लेकिन सारा दिन नहीं, वो तो थोड़ी सी देर के लिए, जिसे कहलूला कहते हैं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम सारा दिन सोते हैं और सारी रात जागते हैं। हालांकि रात को इंसानी जिस्म सोना चाहता है, हम उसे जगा रहे हैं। आपकी आंखें सोना चाहती हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। वो कहता है कि आप मुझे छुट्टी दे दो, मुझे सोना है। हमारी हामिला ख़वातीन वो रात को मैसेज कर रही हैं, वो रात को बुकें पढ़ रही हैं, वो रात को शादियाँ और वलीमे अटेंड कर रही हैं। तो ऐसा करने से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेचर से आप कभी भी नहीं लड़ सकते। नेचर से आप अगर लड़ेंगे तो फिर कबाहतें पैदा होंगी, पेचीदगियाँ पैदा होंगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन पैदा होगा, नफ्सियाती बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होंगी। तो आप नेचर के खिलाफ ना चलें। रात को इंसानी जिस्म सोना चाहता है और दिन को काम करना चाहता है। तो हामिला ख़वातीन दिन भर अपने घर का काम करें। जब वो दिन भर की थकावट को अपने जिस्म के अंदर परो लेंगी, फिर क्या होगा कि इशा होते ही उनका जिस्म नींद मांगेगा और पूरा वजूद उसको एक पैगाम भेजेगा दिमाग को कि अब हमें सोना है, अब हमें सोना है। तो जब आपका जिस्म नींद मांग रहा हो और उस वक्त आप सोएंगे तो यकीन करें आपको नींद की हकीकी लज्जत महसूस होगी और इसका बच्चे की शख्सियत पर बहुत अच्छा असर होगा। जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है कि बच्चे की जो नशो नुमा है वो दिन को नहीं
رات کو ہوتی ہے، جب ماں سو جاتی ہے۔ جب حاملہ خواتین سوتی ہیں تو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری خواتین دن کو جاگ رہی ہیں، اور جب نشو و نما ہونی ہے، جب ہمیں سونا چاہیے، اس وقت وہ جاگ رہی ہیں، دن کو سو رہی ہیں۔ تو یہ نہ کریں آپ۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اگر حاملہ خواتین نیند پوری نہیں لیں گی تو ان کے جسم میں عجیب سی اکتاہٹ، سر خالی خالی، سر بھاری پن، سر میں درد، چڑچڑا پن، چہرہ سوج جائے گا اور عجیب سی سمٹم پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کم از کم 8 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 11 گھنٹے وہ نیند ضرور لیں۔ کم از کم 8 گھنٹے، نارمل آدمی 6 گھنٹے، حاملہ خواتین 8 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے نیند لازمی لیں۔ اور نیند رات کو لینی ہے، دن کو نہیں، کیونکہ نیچر یا آپ کا باڈی اسٹرکچر جس ذات نے بنایا ہے، اس نے آپ کو اور مجھے کہا ہے کہ میں نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو ہماری حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ آرام کریں، رات کو دن بھر اپنا کام کریں اور رات کو ریلیکس ہو کے سو جائیں۔ تو اس کا بچے پر بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا اور ان کی خود کی شخصیت پر بھی بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا۔ یہ نہ صرف ماں کے لیے بلکہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ماں 6 سے 10 گھنٹے نیند رات کو لازمی طور پہ لے۔